हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 1 जून 2024 को ये जून का महीना कैसा रहेगा। 1 जून से और 30 जून तक कुंभ राशि वाले जातकों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इस जून के महीने में एक एक नहीं 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये एक ही स्थान पर बैठ कर के हमें क्या क्या लाभ देंगे। आपने देखा होगा कुंभ राशि के जातक बहुत बड़ी समस्या से अब तक जूझ रहे। इस समय कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, आपको मालूम होगा। और इस शनि की कुंभ 7.5 में आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। खुद कुंभ राशि वाले जातकों ने इस बात को महसूस किया होगा, चाहे वो धन की स्थिति से हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की, चाहे कुटुंब परिवार की स्थिति को देख करके हो, वहाँ भी हमें अस्त व्यस्त होना पड़ा। यहाँ कर्म के क्षेत्र में आपने बहुत मेहनत करी और मेहनत करने के बावजूद भी हमें कोई लाभ की स्थिति दिखाई नहीं दी। समाज में यश मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी। जितनी मेहनत करते थे उतना आपको फल नहीं मिल रहा था। लगातार कुछ न कुछ जीवन में समस्याएं सामने आ जाती, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी सामने आ जाती। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत जूझना पड़ रहा था। धन का अभाव, भौतिक सुख संसाधनों से वंचित। लेकिन 1 जून 2024 होगी और इस कुंभ राशि वाले जातकों को बहुत राहत मिलेगी इस जून के महीने में, क्योंकि शनि की 7.5 तो अभी आगे तक चलेगी और शनि 29 जून 2024 को वक्र गति को हो रहे हैं। तो ये आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वक्र गति में शनि कुछ राशियों को लाभ भी देंगे और कुछ राशियों को हानि का भी सामना करना पड़ेगा। ये आपकी कुंडली के आधार से है कि शनिदेव कहाँ पर विराजमान हैं। अपनी कुंडली में जरूर देखें और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहा है तो कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ये 4 ग्रह सुख भाव में आपके बैठे हुए हैं, ये हमें क्या लाभ देंगे। शनि आपकी अपनी राशि में कुंभ राशि में बैठे हैं और कुंभ राशि के स्वामी हैं। देखिए शनि आपको लाभ भी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धन भाव में राहु बैठे हुए हैं। शनि बहुत प्रयास करते हैं कि धन आपको दें, आपका काम आगे बढ़ाएं, लेकिन राहु पैर पकड़ करके आगे बैठे हुए हैं। उन्होंने पैर पकड़ लिया है, धन भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो हर क्षेत्र में बना हुआ कार्य हमारा अटक रहा है। धन के प्रति हो, चाहे वो मान सम्मान कुटुंब परिवार वाणी के द्वारा हो, यश और मान सम्मान भी नहीं मिल रहा। लेकिन 1 जून से
ये मंगल भी अपने पराक्रम भाव में तृतीय भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में। यहाँ पर आपको जो यश मान सम्मान नहीं अब तक मिल रहा था, वो मान सम्मान की लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब तक 2-2.5 महीने से अंगकारक योग भी बनना था, जिससे हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब आपके सुख भाव में सूर्य भी विराजमान है, शुक्र भी विराजमान है, बुध भी विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है। यानी ये 4 ग्रह आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। अब तक हम को भौतिक सुख संसाधनों से वंचित होना पड़ रहा था, हमारे हर कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमें लाभ की स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी। धन के अभाव में हमारे हर कार्य में परेशानी आ रही थी, लेकिन अब वो 1 जून से आपको लाभ की स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि स्वयं शुक्रदेव अपनी राशि में सुख भाव में बैठे हैं। भौतिक सुख संसाधनों से आपको लाभ देंगे। बुध भी बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव यही 12 जून को आपके पंचमेश आ जाएंगे, तो यहाँ भी आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। और बुध और सूर्य ये 14 जून को पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ भी आपको अब तक शिक्षा के द्वारा जिन विद्यार्थियों के कार्य नहीं बन रहे थे, व्यापारियों को बार बार जो कैसे बहुत मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा था, जो बच्चे बार बार एग्ज़ाम दे रहे, पेपर दे रहे थे, नौकरियों में भी कहीं भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। और जो आप देखिए कि ये देवगुरु बृहस्पति तुम्हारे द्वादश भाव को दृष्टि डालेंगे अपने सुख भाव से, तो विदेश में रहने वाले, शेयर मार्केट का काम करने वाले, उनको भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। नौकरियों का सुख नहीं मिल रहा था, तो उनको भी यहाँ लाभ के संकेत हैं। यहाँ शुक्रदेव मालभ्य राजयोग भी बना रहे हैं, तो राजनीति करने वाले राजनेताओं को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। सुख संसाधनों से जो वंचित थे वो भी लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रमोशन के क्षेत्र में, जो अब तक प्रमोशन रुका हुआ था, वो नहीं हमारा हो रहा था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो सरकारी में हो, यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। लव लाइफ जीवन में भी आपके मधुर संबंध बनेंगे। विवाह के कार्यों में जो हमारी बार बार रुकावटें आ रही थी, दाम्पत्य जीवन में भी हम बहुत उतार चढ़ाव देख रहे थे, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, यहाँ भी हमें सुख मिलने के संकेत हैं। भाग्य स्थान पर भी आप दृष्टि डालते हैं तो देखिए यहाँ पर कर्म भाव में यानी दशम भाव में यहाँ शुक्र और देवगुरु बृहस्पति और बुध, ये चारों ग्रह आपके भाग्य स्थान से कर्म भाव में दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ भी अब तक जो आपका भाग मेहनत बार बार कर रहे थे और मेहनत करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो अब आपका भाग्य भी साथ देगा। मेहनत करने के बाद तो आपको लाभ की स्थिति पहुंचाएंगे। तो आप देखिए कि कर्म क्षेत्र में मेहनत करने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा, समाज में यह सम्मान प्रतिष्ठा भी नहीं प्राप्त हो रही थी, तो यहाँ पर जून के महीने में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जो कार्य अब तक हमारे रुके हुए थे, व्यापार क्षेत्र से हों, स्वास्थ्य की दृष्टि से हों, हमें बहुत बड़ी राहत जून के महीने में मिलने वाली है। शनि की 7.5 अभी आप पर बरकरार चलेगी, क्योंकि संघर्ष में जीवन कुंभ राशि का चल रहा था। आगे 29 जून को शनिदेव वक्र गति को हो रहे हैं, तो कुछ राशियों को हमने बताया लाभ भी होगा, कुछ को हानियों का सामना भी करना पड़ेगा। वो अपनी जन्म पत्री पे आपके जो
जन्म पत्री है उसमें देखें कि शनिदेव कहाँ पर विराजमान है, उच्च के या नीच के हैं, किस स्थान पर लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं, वो कुंडली के द्वारा परामर्श के आधार से आपको मालूम पड़ेगा। तो हमने बताया कि हमारे वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, परामर्श करवा सकते हैं। कुछ उपाय भी बताते हैं, शनि का भी आप उपाय करिए कि शनि आपके लगन में चल रहे हैं। कुछ आप देवगुरु बृहस्पति जो आपके 12 महीने तक चलेंगे, पूरी साल चलेंगे, क्योंकि जिनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा अभी, न शनि देव का होना है, न देवगुरु बृहस्पति का, न राहु का और न केतु का। ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होना है। तो ये अपने स्थान पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में मौजूद रहेंगे। ये लाभ की स्थिति में आपको सुख देते रहेंगे। शनि वक्र गति की चर्चा आगे वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए सभी कुंभ राशि वालों जातकों के लिए हर हर महादेव। आइए अगली चर्चा फिर दूसरी वीडियो में करेंगे। हर हर महादेव।